नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों को इस तीसरे प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से चुटकियों में हल करना सिखाने वाले हैं। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद में आप लोग ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है ax प्लस का by स्क्वायर बराबर cos y। कहा गया है कि इसको x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी कि dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और आप ये भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों मेथड बिल्कुल सही होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर दिया गया है ax प्लस का by स्क्वायर बराबर cos y। ax दिया गया है, इसमें a जो है कि वो अचर है और x जो है कि वो चर है। तो यानी कि a को हम बाहर कर लेंगे और x का अवकलन करेंगे। यहाँ पर दिया गया है by स्क्वायर, यानी कि जो b दिया गया है इनटू में ये अचर दिया गया है, और जो y दिया गया है ये चर दिया गया, यानी कि ये इसके गुणांक है, यानी कि ये y का गुणांक है। तो इसको हम बाहर कर लेंगे और इस y का अवकलन कर देंगे। यहाँ पर cos y का अवकलन करना है। तो आगे हम लिखेंगे a इंटू डी अपान डी एक्स प्लस का b इंटू डी अपान डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर का d अपान डी एक्स कॉस वाई। क्या लिखेंगे, d अपान डी एक्स कॉस वाई, यानी कि हमें कॉस वाई का अवकलन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, जो x दिया गया है, ओनली x दिया गया है, जब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पर होगा a इंटू 1 प्लस का b को ऐसे ही रहने देंगे, और जब y स्क्वायर का अवकलन करेंगे जो पावर है वो सामने आ जाएगी, यानी कि जो पावर है ये घात है ये सामने आ जाएगी। तो हो जाएगा 2y, और पावर में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 में से 1 को अगर हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब यहाँ पर y स्क्वायर का अवकलन हो चुका है, अब हमें किसका करना है, यहाँ पर y का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d अपान डी एक्स वाई बराबर cos y का अवकलन क्या होता है, तो cos y का अवकलन यहाँ पर करेंगे, तो cos y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, cos y का अवकलन होगा माइनस का साइन y। जब y का करेंगे तो हो जाएगा dy अपान डी एक्स, जो कि यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर होगा माइनस का साइन y। अब यहाँ पर y का करना है तो लिखेंगे d अपान डी एक्स वाई। अगले स्टेप में हम y का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर इसका इंटू कराएंगे तो हो जाएगा a, और प्लस का इसका इंटू कराएंगे तो हो जाएगा 2by। जब y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy अपान डी एक्स बराबर, यहाँ पर है माइनस का साइन y। जब y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy अपान डी एक्स। तो यहाँ पर होगा dy अपान डी एक्स। जो 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है, इसको बराबर के उस तरफ हम इसको पक्षांतर करेंगे, तो इस तरफ ये माइनस, इस तरफ ये प्लस का है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो आगे क्या मिलेगा, आगे मिलेगा a बराबर माइनस का साइन y डी वाई अपान डी एक्स माइनस 2by
डी वाई अपान डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, डी वाई अपान डी एक्स और डी वाई अपान डी एक्स दोनों में दिख रहा है, यानी कि इसमें से हम डी वाई अपान डी एक्स को बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा a बराबर माइनस का साइन y और माइनस का 2by डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बाहर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में जो इनटू में दिया गया है माइनस का साइन y माइनस का 2by, इसको हम इस तरफ भेजेंगे। तो क्या करेगा, इस तरफ गुणा कर रहा है, जब बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो भाग करेगा, जो कि हमें मिलेगा a बटे माइनस का साइन y माइनस का 2by बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर देखेंगे a बराबर दिया गया है माइनस का साइन y माइनस का 2by डी वाई बाई डी एक्स। इसको इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा a बटे माइनस का साइन y माइनस का 2by बराबर में हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। इसमें से दोनों में माइनस दिख रहा है तो माइनस को हम कॉमन कर लेंगे, यानी कि माइनस को बाहर निकालेंगे। जो माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y प्लस 2by बराबर डी वाई अपान डी एक्स। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन कर रहे हैं तो माइनस वाला प्लस होगा, ये भी माइनस वाला प्लस हो जाएगा। जो आंसर मिलेगा माइनस ए अपान साइन y प्लस 2by बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सीख पाए होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।